इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना की दूसरी लहर पर बहुत बड़ी खबर है। यह खबर हिंदुस्तान के गांव के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अब गांव-गांव कोरोना ने पांव पसार लिए हैं। शहरों में सख्ती के बाद अब कोरोना के नए केसेस गांव में शिफ्ट हो रहे हैं। देश के 13 राज्यों में शहरों से ज्यादा नए केस गांव में मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंताजनक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ की है, जहां अभी कोरोना के 89% मरीज गांव में हैं। सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के गांव में भी इस वक्त 65% केस गांव में हैं। क्या यूपी, क्या राजस्थान और क्या गुजरात, हर राज्य में एक जैसे हालात हैं। कोरोना के बढ़ते केस पर नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन का नतीजा यह हुआ है कि शहरों में तो इस पर थोड़ा काबू है, थोड़ा अंकुश लगा है, लेकिन गांव में प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होने की वजह से कोरोना विस्फोट लगातार जारी है। गांव-गांव कोरोना ने किस कदर पांव फैला लिए हैं, आपको डिटेल में समझाते हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 13 राज्यों में शहरों से ज्यादा गांव में नए केस मिले हैं, यानी नए केस अब शहरों से शिफ्ट होकर गांव में चले गए हैं। कई जिलों में हर दूसरे टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। टेस्टिंग की सुविधा नहीं होने से गांव में केस बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गांव में कोरोना के 89% केस मिले हैं, तो यूपी के गांव में कोरोना के 65% मरीज हैं। महाराष्ट्र के गांव में भी कोरोना के 56% केस मिल रहे हैं। दक्षिण के राज्य कर्नाटक के गांव में भी कोरोना के 44% केस हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के कई गांव में भी 20 से 40% लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली का एक भी गांव ऐसा नहीं है जो कोरोना से अछूता हो। कोरोना की दूसरी लहर से यूपी के गांव भी बेहाल हैं। यूपी के गांव में कोरोना किस कदर कहर बरपा रहा है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इंडिया टीवी रिपोर्टर रुचि कुमार ने लखनऊ के पहाड़पुर से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। यह रिपोर्ट गांव में कोरोना के कहर की पूरी कहानी को बयां करती है। रुचि की यह रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के बख्शी का तालाब का ये पहाड़पुर गांव है और यहाँ पिछले 15 दिनों में अगर हम आंकड़े देखें तो 6 लोगों ने अपनी कोरोना से जान गंवा दी है। 30 से ज्यादा गांव में ऐसे लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने पति, किसी ने पत्नी, किसी ने अपने पिता। तो बहुत दुख का माहौल है, काफी सन्नाटा भी है गाँव में। आपका क्या नाम है? मानसी शुक्ला। आपके पिताजी की मौत, क्या हुआ था पिताजी को? कुछ समझ ही नहीं आया। कोरोना हुआ, उनके डॉक्टर के यहाँ जाने तक का मौका नहीं मिला और आधे घंटे 1 घंटे में उनकी जान चली गई। हमें कुछ मौका ही नहीं मिला कुछ करने का उनके लिए। प्राइवेट जॉब कर रहे थे और शायद वहीं से पॉजिटिव हुए हों या पता नहीं चला कुछ भी, और 1 घंटे में ही सब कुछ हो गया। मतलब उनको तकलीफ बढ़ी उतने ही टाइम में और उतने ही टाइम में उसके बाद वो रात में ख़त्म भी हो गए और कुछ समझ में नहीं आया हमें उसके बाद कुछ भी। जैसे गांव में अब इन लोगों के पास सिर्फ यादें बची हैं। आपके घर में भी कोरोना हो गया था, क्या हुआ था? अब यहाँ ले गए अस्पताल बक्सेला, वहाँ यहाँ रिपोर्ट ठीक आई थी, वहाँ के कोरोना है, तो हम फिर लिए चले गए। खत्म हो गई तो ले चले गए लखनऊ। क्या करें, यहाँ लाए नहीं। हाँ ठीक थी मैम, बेटी से 85 थी गाँव। चुनाव लड़े? हाँ चुनाव लड़े। 12 तारीख को यह घटना हुई यहाँ पर। गाँव में जैसे हमने देखा, आपने अपने पिता को खो दिया, अपने पत्नी को खो दिया, उस घर में भी गमी हुई है, उसके आगे भी गमी हो गई है। तो कितना कोरोना कितना फैल गया है? यहाँ बहुत ज्यादा कोरोना फैल गया। हम भी पॉजिटिव थे ही। 15 तारीख को हम लोगों की रिपोर्ट आई, उसमें हम भी पॉजिटिव हो गए थे। चाची को हम दिखाने गए थे, चाची वहीं पर हमारे पास खत्म हो गई। उसके बाद हमने जांच कराई, हम भी 15 तारीख को पॉजिटिव हो गए। चुनाव लड़ रहा था, लेकिन मैं कहीं गया नहीं कि मेरी वजह से कोई दूसरा पॉजिटिव ना हो। लेकिन स्थितियां चुनाव के दौरान बहुत खराब थी। बहुत सारे लोग जो है पॉजिटिव हो गए, जिसमें 6 लोग खत्म हो गए हमारे यहाँ। एक महिला थी ये जिसमें ताला पड़ा हुआ है, वो भी खत्म हो गई। नहीं मैडम, ये यहाँ से चली गई थी भौली गाँव, तो भौली गाँव वही एक्सपायर हो गई मायके में अपनी मायका उसका कानपुर में था। उसको तबीयत बिगड़ी और उसको लेके वो चली गई।
मायके और वहीं पर डेथ हो गई रात सुबह। यहाँ से गई वहाँ पे खत्म हो गई। तो कैसे गांव में कितना ज्यादा फैल गया है? जी जी, कितना फैल गया है? अब तो अगर फैला था उस समय, लेकिन इस समय काबू में मैडम जी है। मानते हैं गाँव में जो कोरोना फैला? मैडम जी तो आपदा है, दैनिक आपदा है, इसमें हम वजह क्या बताएं, क्योंकि सारे विश्व में ऐसा है, तो वही सिस्टम है। हम लोग जितना हो सकता है रोकथाम कर रहे हैं मैडम जी। पिछली बार हमने देखा था गांव में इतना नहीं आया था, शहरों में असर हुआ था, लेकिन इस बार गांव-गांव कोरोना के केस आ रहे हैं। लेकिन मैडम जी अब ये तो हर गांव की भी बात है, जैसे कठवाड़ा ले लीजिए, कुम्हरावा ले लीजिए, पहाड़पुर ले लीजिए और यहाँ सोनवा ले लीजिए, भैंसा मऊ ले लीजिए। मैडम जी ये हमारे वहाँ तो है ही है, लेकिन अब जो सुधार हुआ है तो बहुत काफी सुधार हुआ है मैडम जी। जैसे आशा बहुएं भी हैं, आप लोग गांव-गांव जाती हैं, टेस्ट करती है, तो एकदम से लगा कि एकदम से गांव में इतना कोरोना फैल गया। जी मैम, आपके पास है? जी हाँ जी मैम, लिस्ट है। और हम लोग जैसे ही ये कोरोना का पता चला कि ज्यादा फैल रहा है, हम लोग सब जगह जगह जाने लगे, पूरी एरिया में समझाने लगे कि देखो टेस्टिंग कराओ और अगर किसी को दिक्कत भी हो। लेकिन मैम अब वही है कि फैलता गया, वो बस में नहीं आया। हर किसी के मैम ये जैसे मैम लोग बुखार आया, लोगों ने जांच नहीं कराई, इसमें सहयोग नहीं किया, वही जनरली दवाई लेते रहे और उसी से थोड़ा कंट्रोल से बाहर हो गया। अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम अपने आप को हम जानते हैं, लेकिन हम छुपा रहे हैं, बताते नहीं है कि हाँ हमको बुरी नजर से देखेंगे और बैठने नहीं देंगे और समाज से निकाल देंगे, ऐसा कुछ मतलब हर कोई सोच इस वजह छुपा रहे हैं। मैम फर्स्ट डे मेरा बेटा आया था पॉजिटिव, गांव में सबसे फर्स्ट डे मेरा बेटा आया था। मैंने उसको 14 दिन क्वारंटाइन किया। लोगों ने बहुत कहा कि अभी तुम निकलना नहीं और इनके दरवाजे नहीं जाना। हमने कहा कोई बात नहीं, मेरा बेटा निकला है, हम नहीं जाएंगे। और फिर जब हमने जांच करा ली, नेगेटिव आ गए, फिर हम दौड़ने लगे और सबको समझाने लगे कि देखो हमने जांच करा ली, इसमें कोई डरने की बात नहीं। फिर सब लोग आगे आ गए, फिर जांच होने लगी। अब तो ये पूरा देखिए रजिस्टर इस गांव का मेंटेन कर रखा है। इसमें लिखा है ये मृत्यु हुई, कब हुई, कोरोना से हुई, जांच कराई नहीं कराई। ये देखिए मृत्यु 24 तारीख को हुई, फिर 25 तारीख को हुई, फिर 27 तारीख को हुई, फिर 8 तारीख को हुई। और ये सारे पॉजिटिव लोग हैं जो इस गाँव में कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो इतने ज्यादा गांव में कोरोना से मौतें हुई, दहशत है लोगों में, क्योंकि काफी सन्नाटा भी हमें गांव में नजर आ रहा है। मैम इसका भी कुछ कारण रहा चुनाव का भी, कि बाहरी लोग आए गांव में वोट मांगने के चक्कर, हो सकता है उसके पर्पज से आया हो। नॉर्मली बुखार चलता, लोग समझे कि वायरल है, अपना नॉर्मली दवाई खाते रहे, चेक कराने कोई गया नहीं। गाँव में काफी टेस्ट आए, अब तो टेस्ट उसके बाद तो सब दहशत है गाँव में। नहीं, दहशत गांव तो व्याप्त है मैम। जैसा हमारे गांव के अगल बगल जो मजरे भी लगते हैं उसमें भी दहशत प्राप्त होगी। लोग गांव आते नहीं है, निकलते नहीं है और अपनी सुरक्षा करके निकलते हैं। कितनी दहशत है? बहुत दहशत है, हर आदमी डरा हुआ है, हर आदमी के अंदर घर से नहीं निकल रहे और हैं। इसके पहले किसी के नहीं थी। जब से मेरे यहाँ मौतें हुई, अब हर आदमी दूर दूर रहता है, मुंह में मास्क लगा के मेरे रहता गांव का है। सारा मतलब आदमी अपने आप को सुरक्षा खुद कर रहा है, अपने आप के यहाँ कैद करके घर में रख रहा है, किसी को ना आने दे रहा, ना जाने दे रहा है। एक तो टेस्टिंग की सुविधा नहीं और दूसरी सर्दी खांसी बुखार को वायरल समझकर खुद से इलाज करने की वजह से गांव में कोरोना विस्फोट ज्यादा हो रहा है। आपने लखनऊ से इंडिया टीवी रिपोर्टर रुचि की ग्राउंड रिपोर्ट देखी। अब आपको बाराबंकी के कुतलूपुर गांव से एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां कोरोना जैसे लक्षण वाले मरीजों का इलाज झोला छाप डॉक्टर कर रहे हैं। बाराबंकी से करीब 21 किलोमीटर दूर ये कुतलूपुर है और कुतलूपुर में सड़क के किनारे हमको ये एक जो मुन्ना है, ये अपने को डॉक्टर बता रहे हैं, ये मिले हैं। इनके पास आला भी है, दवाएं भी सारी हैं, मरीज भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपने अपना नाम मुन्ना बताया, डॉक्टरी कैसे शुरू कर दी? ये बस मतलब जो ये डॉक्टर्स की हुई थी ट्रेनिंग, डॉक्टर की ट्रेनिंग से जो है क्या इलाज कर लेते हैं? वही सब जो बताए हैं आपसे, जैसे कि मतलब पेट में दर्द हुई या वो हुआ, उल्टी हुई, या जो है किसी को गर्मी, डॉक्टर्स की दवाएं गर्मी कर दिया, ये सब। और बुखार? जी बुखार हल्का फुल्का हुआ तो बुखार नहीं। बुखार में क्या क्या दवा देते हैं? जैसे बुखार में जैसे ये पैरासीटामॉल या जो है कोई वैसी, जैसे कि मान लीजिए आप टैक्सी वगैरह टेबलेट वगैरह जैसे लगाए इंजेक्शन लगा देते हैं। जी जैसे लगाए। आज जब कोरोना बहुत
फैला हुआ है, तो गाँव में बुखार हो रहा था जी, मगर हम आपसे बताएं बुखार तो हो रहा, मगर सर हमारे पास पेशेंट नहीं आते जी। ये जो डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुन्ना अपने को बता रहे कि किस किस चीज का इलाज कर लेते हैं, क्या क्या इलाज कर लेते हैं? बुखार हल्का फुल्का और बस। बुखार में दवा दे देते, इंजेक्शन दे देते? इंजेक्शन देने वाला हो तो इंजेक्शन दे है, और बुखार दवा देने वाला है तो दवा दे है। वहाँ भट्ठा भैंस को स्वाट पाल लाग गए, भट्ठा है, लेबर कहाँ के यहाँ है। अच्छा, मतलब सरकारी अस्पताल यहाँ से दूर है? हाँ बिल्कुल दूर है, अस्पताल में यहाँ कहाँ है, वहाँ पर जाओ डायरेक्ट दवाई कहाँ होते, जब सबके एक तो कोरोना सब ऐसे डरा रहे, कोई दवाई लेता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के बाद अब आपको राजस्थान लिए चलते हैं। राजस्थान में भी कोरोना की दूसरी लहर शहरों से ज्यादा अब गांव में कहर बरपा रही है। इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य राजस्थान के गांव की जमीनी सच्चाई जानने के लिए दौसा के जोड़ गांव पहुंचे तो मंजर हैरान करने वाला था। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था। गांव के एक दो लोग ही उनसे मिले तो उन्होंने कोरोना की जो कहानी बताई उससे वो भी हैरान रह गए। राजस्थान में शहरों से ज्यादा गांव में अब कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। गांव की हालात बद से बदतर होती जा रही है। हम इस वक्त दौसा के जोड़ गांव में मौजूद हैं। ये गांव आप देखिए पूरा सुनसान है, लोग यहाँ पर नजर ही नहीं आ रहे हैं। गांव में पूरे इलाके में हर कोई व्यक्ति लगभग सब कोई यहाँ पर पॉजिटिव बता रहे हैं और अधिकांश जितने भी लोग हैं वो अपने घरों में ही मौजूद है। खौफ इतना ज्यादा है कि घर से बाहर निकलना भी इनके लिए दूभर है। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो गिने चुने ही दिखेंगे। जो कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। पूरा सन्नाटा गांव में पड़ा हुआ है, उसकी वजह क्या है? ये इसकी सन्नाटे की वजह कोरोना है। कोरोना के कारण इतना भय छा गया है कि घरों से कोई नहीं निकलता। पहले चहल पहल रहती थी, लेकिन अभी जो कोरोना महामारी बीमारी चल रही है उसको देखते हुए कोई भी घरों से बाहर नहीं निकल रहा। लेकिन फिर भी अभी जिनको कोरोना वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोरोना भी है। अच्छा, ये ऐसा भी हो रही है, मौतें भी काफी हो रही है, काफी फैला हुआ भी है। तो इस वजह से ये सन्नाटा। आसपास के लगभग कितने और गाँव हैं जिसमें मौतें ज्यादा हो रही है? आसपास के इधर आसपास के गाँव है, लेकिन ये तो ग्रामीण में थोड़ा कम, शहरी में ज्यादा मौतें हो रही हैं अपने। अभी यहाँ पे अभी जैसे स्कूलों को अपन ने क्वारंटाइन सेंटर बना रखा है यहाँ पे। तो वहाँ पे अभी जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव अपने मिश्रो गिरानी में आए हुए हैं तो उनको अभी वहीं पे रखा हुआ है। ठीक, तो वो देखते हैं। ठीक है, तो हालात ये है कि गांव में चिकित्सा सेवा सही नहीं है, इसलिए स्कूलों में ही लोगों को रखना पड़ रहा है। सही तरीके से कुछ भी ना ऑक्सीजन मिल रहा है, ना वेंटिलेटर का यहाँ पर कोई सुविधा है। इस वजह से आलम यह है कि मौतों का आंकड़ा तो बढ़ ही रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा संक्रमित इसी गाँव में हो रहे हैं। और दौसा के जितने भी गाँव हैं लगभग स्थिति यही है। पूरी तरीके से गाँव में सन्नाटा पसरा हुआ मिलेगा और स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। राजस्थान के गांव में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। आपको दौसा के जोड़ गांव के लोगों का दर्द भी सुनवाते हैं। यहाँ पर कोई भी देखने वाला नहीं आ रहा है, न कोई चेक करने वाला आ रहा है। और यहाँ पर करीबन 45 आदमी है और एक दूसरे से खूब टच है। न कोई रास्ता बंद हो रहा, न कोई ऐसी व्यवस्था है। रास्ता सरपंच ने किया है, मगर अभी कोरोना पूरे गांव में 45 आदमी है और सब हर घर में पूरे परिवार से ज्यादातर है, पर किसी ने आके अभी नहीं संभाले। अब नेगेटिव भी हुए हैं और जांच करने स्थिति खराब है। पिछली बार सैंपलिंग की थी तो उसमें 45 पॉजिटिव थे लगभग, तो उसके बाद में फर्दर सैंपलिंग नहीं हुई। जैसे कई लोग हैं ना जो रिकवर भी हो गए, तो उनकी वापस सैंपलिंग भी तो हो तो उससे पता लगे कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब जैसे पापड़दा PSC में पहले जांच होती थी RT-PCR की, वो बंद हो गई। अब लोगों को सुविधा हो गई, अब उनको 2 से जाना पड़ता है। तो यहाँ से कईयों की समस्या है। अब यहाँ से कोई पॉजिटिव आदमी 2 से जाएगा तो संक्रमण तो फैलाएगा ही। इतना कि जैसे मौत भी बहुत नॉर्मल चीज होगी। कोरोना इतना भयंकर हो गया, इसके यहाँ फैल गया संक्रमण। इस वजह से कोई नहीं आता है सैंपलिंग करने, बस फॉर्मेलिटी पूरी कर जाते हैं, चले जाते हैं। और अब आपको मनीष भट्टाचार्य की वो रिपोर्ट दिखाते हैं जो उन्होंने दौसा के एक शमशान घाट से भेजी है। शमशान घाट का जो मंजर है वो खुद ब खुद गांव की पूरी कहानी को बता रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से शहर से ज्यादा गांव में लोगों की मौतें हो रही हैं। सरकारी आंकड़ों में ये चर्चा जरूर ना हो कि गांव में मौतें बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, लेकिन जो हकीकत हमने गांव में पहुंच कर देखी है उससे ये पता लगा है कि गांव में
कोरोना इस कदर फैला है कि तमाम लोगों की मौतें हो रही हैं और घरों में लोग बहुत ज़्यादा संक्रमित हो रखे हैं। जिस जगह मैं मौजूद हूँ, मेरे पीछे ये आप जो राख का ढेर देख रहे हैं, हर दिन जो दौसा के इस गांव में लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, तो शमशान घाट में जगह ही नहीं बची है, इसलिए राखों का ढेर अलग खेत में लगाया जा रहा है। ये आप देखिए, हाल फिलहाल में जो लोगों का कहना है कि हर दिन शमशान घाट में 10 से 12 लोगों की मौत होती है, उनके डेड बॉडी को लाया जाता है, लेकिन चूंकि कोरोना से संक्रमित होने की वजह से अब वहां पर जगह नहीं बची है, लिहाजा खेतों में इस तरीके के राख के ढेर की गुड्डियां लगाई जा रही हैं। और अब आप अंदाजा लगाइए इससे कि सिचुएशन यानी हालात कितने ज्यादा भयावह हो रखे हैं। राजस्थान के दौसा के गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं। दौसा के गांव में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा पड़ा हुआ है, कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। जो लोग वहां पर मिल भी रहे हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि इतने दिनों से वो गांव में घरों में बंद है, खेत में बैठे हुए हैं, ना कोई प्रशासन की तरफ से आ रहा है उनकी जांच करने के लिए, ना ही कुछ ऐसा आश्वासन दे रहा है कि आगे करना क्या है। और संक्रमण इतनी रफ्तार से बढ़ रहा है कि लोगों में डर का माहौल बैठ चुका है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए हिंदुस्तान के गांव को कोरोना फ्री करने का फूल प्रूफ प्लान। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।